और ये वक्त जो 4 बजे का है, ये इसलिए तय हुआ कि जो पिछले 3-4 दिन में घटनाएं घटी हैं, सिंह साहब का मानना यह है कि ये घटना एक दूसरे से लिंक है। खास तौर से मोदी साहब का ये मूव कि यकायक उन्होंने वो तमाम ताकतें जो भारत विरोधी हैं, भारत की संविधान की शपथ लेती हैं, भारत के खिलाफ बोलती हैं, बाहर से पैसा लेती हैं, चाइना के भरोसे 370 हटवाना चाहती हैं, और जम्मू कश्मीर में जब भी कोई भारत की बात होती है तो भारत की सरकार पर दबाव डालती हैं कि वो पाकिस्तान जैसे नाजायज मुल्क के साथ बात करे। ये मूव, इससे तमाम वो ताकतें जो सफेद पोश, मैं कहता हूं व्हाइट कॉलर आतंकवादी हैं, उनको दिल्ली बुलाया और दिल्ली बुला करके उनसे बातचीत की, और जो वो रट लगाए हुए थे कि 370 हटाइए और स्टेटहुड वापस कीजिए, ये तमाम कोई बात पे मोदी साहब ने शायद कोई खास तवज्जो नहीं दी। और जैसे ही वो वैली पहुंचे हैं, 3-4 घटनाएं इंटरलिंक्ड हैं। आप देखेंगे कि जैसे वैली जाने के बाद जो तमाम तथाकथित उनके सपोर्टर भी थे, उनमें भी एक बड़ी जबरदस्त हताशा और निराशा हुई कि यहां से जिस शेर बन के गए थे और वहां से बिल्ली बन के वापस लौटे, अपने लोगों के सामने मुंह दिखाने का कोई मौका नहीं मिला। तो उनकी ताकत को बढ़ाने और दिखाने के लिए जो उनका असली बाप है पाकिस्तान, उसने वैली में थोड़ी डिस्टरबेंस पैदा की और एक नए तरीके का जिहाद निकाला कि एक छोटा सा खिलौना जिसे ड्रोन कहते हैं, जो बाजार में प्राइवेटली भी मिलता है, 14-15 किलोमीटर रेंज तक वो मूव कर सकता है, ड्रोन से उन्होंने जम्मू हवाई एयरपोर्ट के ऊपर कुछ हमला करने की कोशिश की। और उसके बाद खुद पाकिस्तान, जो इस वक्त एक आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रहा है, इस्लामिक वर्ल्ड में अलग थलग हो गया है, और जिन दुनिया की ताकतों को, या ये कहें कि इन तमाम दुनिया की वो शक्तियां, चाहे वो यूनाइटेड किंगडम हो, अमेरिका हो, चाइना हो, इन लोगों को जिस नाजायज पाकिस्तान की जरूरत थी, उस नाजायज पाकिस्तान की जरूरत शायद अब धीरे धीरे इररिलेवेंट होती जा रही है, और इससे पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है, न सिर्फ इस्लामिक वर्ल्ड में बल्कि दुनिया की तमाम शक्तियों के सामने। ऐसे में मोदी साहब का उन्हें बुलाना और इनको आम आदमी के सामने, आम पब्लिक के सामने बेनकाब कर देना, और यकायक एक आतंकवादी हमले में फैयाज अली नाम के एक आदमी का इनकाउंटर करना, और पिछले 48 घंटे से इनकाउंटर जारी था, उसमें कई आतंकवादी मरे हैं। तो ये इतनी तेजी से जो मामला बढ़ा है, इसके पीछे क्या कारण है, किसके तार किससे जुड़े हैं, ये समय क्यों चुना गया है, इस मामले पे मैं चाहता था कि सिंह साहब अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, क्योंकि वो जो बात कहेंगे वो इस देश में कोई रक्षा विशेषज्ञ या सामरिक मामलों का जानकार इतनी आसानी से नहीं कहेगा, और जितनी टेलीविजन पे डिबेट चलती है वो बड़ी सतही चलती हैं, और आप 10 सेकंड और 20 सेकंड के अंदर इतने कॉम्प्लेक्स इशू को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इसलिए मैंने कर्नल आरएस सिंह साहब से रिक्वेस्ट की कि वो आए और इस मामले को बताएं, क्योंकि ये सिलसिला अभी जारी है। कर्नल आरएस सिंह साहब, आप इस पूरी घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, अभी तक जो ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा था वो आर्म सप्लाई और ड्रग सप्लाई के लिए किया जा रहा था। पिछले 2 साल से ड्रोन गतिविधियां कुछ ज्यादा बढ़ गई थी, और इसको अमरिंदर सिंह साहब ने रेड फ्लैग किया था। मोदी साहब को बतौर एक पत्र लिखा था उन्होंने, और इसके तमाम इसके खतरे के जितनी पहलू हैं उन सब से उन्होंने अवगत कराया था। और मेरी जानकारी ये भी है कि अमित शाह के साथ भी उनकी मीटिंग हुई थी। बहुत सारे मुद्दों के साथ साथ ये भी मुद्दा बहुत गंभीरता से इसका डिस्कशन हुआ था। तो ये एक, देखिए, आप अगर पंजाब में जाएंगे तो पूरी फेंसिंग लगी हुई है,
पूरा जो इंटरनेशनल बॉर्डर का हमारा इलाका है वहां पर फेंसिंग लगी हुई। तो ये एक फेंसिंग के को पार करने का एक तरीका था, ये तरीका है ड्रोन्स का। लेकिन पहली बार ये इस तरह से एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। पिछले साल नवंबर के समय एक बहुत बड़ा, मतलब अगर रिलेटिव टर्म्स में कह रहा हूँ, 5 AK-47, कई 1000 राउंड एमिनिशन अमृतसर के इलाके में वो ड्रोन के जरिए भेजा गया और उसको रिसीव करने वाला भी कोई था, वो पकड़े गए। लेकिन ऐसे कई नाकामयाबियों के, पाकिस्तान के नाकामयाबियों के पीछे कई कामयाबियां भी जाहिर सी बात है होगी। तो पिछले, अगर आप सरकारी सूत्र, विभिन्न सरकारी सूत्रों को माने, तो ये करीब 60 से 70 इस तरह के गतिविधियां ड्रोन्स की देखी गई। अब ये जो हमला हुआ है, मैंने कहा कि ये पहली बार लेकिन ड्रोन्स को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया है। चिंता की बात यह है कि या इंटरनेशनल बॉर्डर के इस पार अगर आप हथियार और ड्रग्स का सप्लाई करें तो उसको कोई रिसीव करने वाला भी तो होना चाहिए। यूं ही तो कोई इतने पैसे नहीं खर्च करेगा। ऐसे मालूम है कि आर्म्स के बाजार में AK-47 कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन इसकी इतनी सस्ती भी चीज नहीं। तो इसको रिसीव करने वाले, हम तो सोचते थे कि पहले रिसीव करने वाले वो कश्मीर में ही है, कश्मीर घाटी में है। लेकिन अब आप देखिए यहाँ भी, ये अमृतसर के पास हुसैनी वाला के पास भी उसको रिसीव करने वाले है। तो उन्हीं को प्रॉक्सी सोल्जर्स कहते हैं। पहले ड्रग